सुप्रभात सभी को। यहाँ पे सुबह सुबह हम लोग 6 बजे उठे थे और 6 बजे मस्त गरम गरम चाय पी करके, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, इसके लिए कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे कि हमारा वही जो गया था, जो छोटा वाला नींबू है बहुत गिरा था वो, तो उसको हमने उठाया। और अभी जो बड़ा वाला नींबू है वो लोग खरीदने, उसको कुछ लोग खरीदने आए हैं, तो वही टूट रहा है। बहुत ज़्यादा नींबू है, तो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। ये देखिए कि पूरे पेड़ पर से कितना सारा नींबू है, वो टूट रहा है अभी। उसको तोड़ तोड़ के रख रहे हैं, तो सारा नींबू जो है वो बिक जाएगा। कुछ रह जाएगा छठ पूजा के लिए, और बाकी सब जो है वो बिक जाएगा। तो हम लोग खुद को इतना नींबू का काम होता है नहीं, कि बहुत ज़्यादा नींबू है। ये देख सकते हैं आप लोग कितना नींबू है। और ऐसे जब एक बार पूरा टूट जाएगा तो मैं पूरा दिखाऊंगा आपको कितना सारा नींबू है, उस सब नींबू के बारे में। बहुत नींबू है, मतलब ये हमारे यहाँ पे इसको गागर नींबू कहा जाता है, कहीं कि इसको बेल नींबू भी कहते हैं। और आप लोग के यहाँ क्या कहते हैं बताइएगा ज़रा हमको। ये कुछ रखा हुआ है और पेड़ में भी बहुत सारा है, तो धीरे धीरे उतरेगा, तब तक ये इसको अपने बोरे में रख लेंगे। और उधर भी कुछ है, जैसे कि मतलब कि अलग अलग कूरी लगा के उसको रखा गया है, और बहुत सारा है, मतलब बहुत ज़्यादा। और ऊपर वाले बहुत है, मतलब ये तो कुछ कुछ बहुत कम है, ये पेड़ पे इससे दुगुना तिगुना भी होगा। और कुछ रखेंगे हम लोग खुद, कि उसको मुंबई में लेके आना है और खुद के छत पे रखना है, और बाकी सब बिक जाएगा। तो फाइनली गिनती हो रहा है कि कितना टूटा है, और गिनती हो के रखा जा रहा है। फिर उस और यहाँ पे सब लोग खड़े, पप्पा खड़े हैं, चचा खड़े हैं, सुमन भैया, और गिनती कब सब लोग देख रहे हैं कितना गिनती हुआ है अभी तक। बहुत, अभी भी पेड़ बहुत सारा है, क्योंकि छठ का समय है, तो कोई भी आ सकता है लेने के लिए, तो उसके लिए है। और हम लोग खुद लेके जाएंगे, थोड़े अपने मामा गांव लेके जाऊंगा मैं। फिर यहाँ भी छठ होगा, तो थोड़ा बहुत अभी है पेड़ पे, मतलब होगा 25 होगा। और बाकी सब टूट चुका है, और आधा उनके बोरा में रखा दिया गया है, और आधा यहाँ पे है, थोड़ा सा वहाँ पे पीछे रखा हुआ है दलान के। तो एक गोनी भरा के रखा जा चुका है, और ये दूसरा गोनी भर रहे हैं। दूसरा गोनी भरा गया है, और ये इतना बाकी है, इतना बाकी है। और पेड़ के ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको, पेड़ पे भी कुछ बहुत ज़्यादा पीस हो गया है। हम लोग रुकवा दिए थे, क्या पुराने दो थोड़ा सा मत तोड़ो, लेकिन जब पीछे से देखे तो बहुत ज़्यादा था, तो कह रहे कि थोड़ा सा और तोड़ लो आप लोग। हम लोग इतना 50 रुपये के क्या करेंगे, तो और तोड़ लो ऐसा, तो थोड़ा और तोड़ेंगे वो लोग। और तो देख सकते हैं मतलब जब पूरे पेड़ पे था तो बहुत सुंदर दिखता था, एकदम पूरा पेड़ झुका हुआ था, भारी बहुत होता है ये, पूरा पेड़ झुका हुआ था। अरे ये सब खैर आम का पेड़ है, तो मिलाऊंगा। तो ये है कुसुम का बीज, और ये खुरपी है, और इस खेत में मैं कुसुम को रोपने वाला हूँ। जो खेत दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखो मेड़ बना होगा इस पे ना, तो ये क्यारी भी जो ऊपर है, तो इस ऊपर आलू बोया गया है, आलू बोया गया है उसके ऊपर। और इसका जो बीच वाला भाग है, मतलब दो जो है, इन दोनों के बीच में जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हम कुसुम बोएंगे। कुसुम साग होता है और उसकी चटनी होती है, तो साग बोएंगे। और इसमें जो है अभी खैर नहीं रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इसमें सजमन बोया गया है, मतलब लौकी बोया गया है। और ए चक्का हाँ वीडियो बनवाई समय तेरा चक्का खाना जरूरी छो, लोग कथी सोचते हैं कि कोनो रिस्पेक्ट नहीं का घर में। दहिना हाथे खुरपी पकड़ और बामा हाथे बीज पकड़। तो से ना करे छे, दायां हाथे खुरपी पकड़ना चाहिए, दाहिना हाथे बायां हाथे बीज, एक एना का कर न धर देबे। हाँ
तो ना देखे चल तोरा आवे छ कि ना से चेक करे चलिए। हाँ हाँ पानी पटाए पड़ते हैं बेटा पानी पड़े छी आलू में पानी पड़े छी कि ना जम जाए छै ओकरा बाद ओते दूर ना एक बित्ता के अंतराल रह के चाही एके बिता के बिता से नाप करू की हम और पीछे मार पीछे पीछे एते एते पैर तर एमे भरिया हाँ पीछे मार पीछे बीच में ना ही ला जाए के साइडे मारा के दू गो अथी करी कहाँ थे तू मतलब तोर दर्शन दुर्लभ है हमरो सब एगो टी शर्ट हम देते ई टी शर्ट लगा की करत एक नंबर के नवा देले छी पहिरे बम ठीक है भैया इधर इधर दंडो फोन हमारा हेलो हां ये फोन हमारा दम फोन लगा गरीब आदमी को फोन नहीं छी ना आए थोड़ा सा बेसी करीब हम ये सब करायला है उतने दूर से हां तो बेचारा भैया हमारा केरे परेशान होई था ना ना ठीक है कथी रोपै छा मकई कुसुम जगह थी चिन्ह आ कुसुम है एवर से ये देखा ना कि कथी हम देखते देखते तो हमारा आँख फाट गया गाँव घर में देखा वाला है कुछ ठीक है है बस मुश्किल है तो कोई भी नहीं ना चला जा कथी करा के सर गांव में हम खा के देखो बीज ना लोग खाई छै अबे पेट में जलम जता तो अरे दीजिए आप उमर एक के पाती मारी उमर तो हम फिलहाल जा रहे हैं अपनी बसवारी में जहाँ हमारा बांस है वहाँ से कुछ बांस काटने के लिए क्योंकि जो भी आज हमने बीज बोया है तो उसकी सुरक्षा करने के लिए चारों तरफ से घाट होता है ऐसा दिख रहे हैं आप लोग ऐसा घेर देंगे ताकि जो कुत्ता होते हैं और भी कोई जानवर होते हैं वो अंदर न चले आए। इन बांस काटने जा रहे हैं हम लोग कुल्हाड़ी लेके भैया का तो कुल्हाड़ी है और बोल रहे मुझे सिखा रहे कि बोलो कि फसल सुरक्षित रहे इसके लिए भी तो बिल्कुल अभी कुत्ता ना घुसेगा तो फसल को खराब करेगा ही ना तो इनडायरेक्ट मतलब ही हो जाता है कि फसल सुरक्षित रहे इसलिए हम जा रहे हैं बांस काटने के लिए जब बांस भैया काटेंगे उसका वीडियो बनाऊंगा आप लोग देखना ठीक है चलिए। और अभी काली पूजा भी चालू होगा शुरू हो चुका है मतलब चालू हो रहा है मतलब पूजा हो रहा है अभी तो उसका भी बनाऊंगा वीडियो में आप लोग देखते रहिएगा। कल रात को तो आए थे हम लोग इसी रास्ते से आए थे तो कल रात को तो खैर चालू नहीं हुआ था और 11 बजे तक तो मैं सो गया था मेरा आधा नींद पूरा भी हो चुका था 11 बजे तक तो अभी दिखाऊंगा और देख सकते हैं मेला लगने की शुरुआत भी हो जाएगी आज से तो मैं कैमरा बैक कर लो काली माता पूजा चालू है काली माता का मैं जूम करके दिखाऊंगा आप लोगों को पूजा चालू है
और यहाँ पे प्रसाद वगैरह बनना सब चालू है। और देख सकते हैं आप लोग काली माता का दर्शन कर सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं कितनी सुंदर मूर्ति है। सामने एक तरफ गणपति जी हैं और दूसरी तरफ लक्ष्मी माता है और सेठ भैया पूजा करा रहे हैं। और यहाँ पे सारा जो सामान होता है सब बिक रहा है। तो इसी की ओर से हम चलते हैं पीछे की ओर से, जो महारानी स्थान है उसके पीछे की ओर हमारा बसवारी है, बांस है। तो इसकी ओर हम चलते हैं। बहुत जंगल है यहाँ पे, जंगल जो है बहुत ज़्यादा है। इसको मान का पेड़ कहते हैं। हमारे यहाँ मुसरावनी होते उसमें यूज़ होता है बहुत ज़्यादा ये। तो इसको भैया काट दिए कि रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहा था ये, और फिर से वहीं पे जन्म जाएगा। भले अभी काट दिए हैं, फिर से वहीं पे दूसरा नया पौधा जन्म ले लेगा। बहुत ज़्यादा जंगल है, मतलब छोड़ दो ना, ज़्यादा हो। आज जेकर से पीता तो तब जेकर खेत छै। रह दो ना। ये मतलब देखिए कितना घना जंगल है ये। इसमें से रास्ता ढूंढते हुए हमको जाना अपने बांस की ओर। देखिए एकदम बहुत ज्यादा घना है ये। और कैसे वही तक आया रहता से निकल रही तो ना कादो है तू, वो तो सेध का रहा, तो सेध कहला कौन तो जगह से। वो सामने जो बांस दिख रहा होगा लोगों को, हमारा बांस है। यहाँ तक पहुंचा कैसे जाए वो ढूंढ, क्योंकि चारों तरफ एक तरफ से पूरा कीचड़ कीचड़ है और एक तरफ इतना घना जंगल है, मतलब पार करना बहुत मुश्किल है इसको। ये एक तो एक पेड़ गिर गया है, बाढ़ आया था उसमें पेड़ गिर गया ये वाला। तो आगे आगे चल, हम पीछे से। जो दृश्य देख रहे होंगे दृश्य तो बहुत सुंदर है, बहुत हरियाली है। ये केले के पेड़ वगैरह हैं, लेकिन हम लोग को बहुत मुश्किल होने वाली है इन सबको पार करके जाने के लिए। देखिए मतलब बहुत घना जंगल है, इतने बड़े बड़े पेड़ है। अब भैया वहां तो पहुंच गए। रुक जावे था हमरा अहिरे। कौन दा कहला तू भक। आ गए फाइनली, चलो पहुंच गए, रास्ता मिल गया हम लोग को। तो ये जो है पूरा ये हमारा बांस है, और यहाँ से जो बांस है वो उसकी कटाई चालू होगी। 2-3 बांस काटे जाएंगे। बहुत लंबे लंबे बांस है, घने घने बांस है पूरे। तो यहाँ से बांस की कटाई चालू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये चमेली के फूल का पेड़ है। पहले हम लोग जब आते थे बसवारी में तो हमारा मेन काम ही होता था चमेली के फूल के पेड़ को उखाड़ के लेके जाना और अमरूद के पेड़ को उखाड़ के लेके जाना। तो होगा अमरूद का पेड़ भी कहाँ नहीं कहीं होगा, उधर देखिए, वो देखिए अमरूद का पेड़ है वो। तो उखाड़ के लेके जाते थे, अपने घर के पास रोपते थे, क्योंकि घर से थोड़ा सा दूर है ये, तो यहाँ पे आना संभव ज़्यादा था नहीं। तो जब जब आते थे तो चमेली के फूल को उखाड़ के। भैया इमली की चाहिए कि जलेबी की चाहिए? जलेबी थी ना? हाँ जंगली है। जलेबी कहाँ से? उधर जो है वो इमली का पेड़ है, उधर गिरा दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, इमली का पेड़ है वो। चलिए मिलेंगे फिर से, जब हम बात काटेंगे बांस को तब मिलेंगे। से मार। तो ये देख सकते होंगे आप लोग, धामिन सांप है। ये देखिए, ये सांप ज्यादा जहरीला नहीं होता, विषैला नहीं होता है, काटता नहीं है ज्यादा ये, क्योंकि ये भाग जाता है। अगर आप इसके पास जाएंगे तो खुद भाग जाएगा, खुद ही डरता है, खुद भाग जाता है ये। और काफी लंबा चौड़ा होता है ये। तो ये बच्चा है अभी, क्योंकि देख रहे होंगे आप लोग, ज्यादा न ज्यादा मोटा है या न ज्यादा लंबा है, बच्चा ही है ये। और थोड़ा हमारा जो जमीन है वो वहाँ पे थोड़ा नाग वाग जो है
ज़्यादा निकलते रहता है। और यही सांप जो है ज़्यादा निकलता है, क्योंकि ये इंसानी रहवास में रहने को ज़्यादा अच्छा लगता है इसको, ठंडी जगह पे। तो यहाँ पे जल्दी मिल जाता है इसको। इसको रैट स्नेक कहते हैं इंग्लिश में अगर देखें तो हम। तो मैंने नहा लिया है, और नहाने के बाद मतलब कि मैं आया था बांस काट करके, तो ये देखिए मतलब पूरा जो मेरा हाथ है पूरा छिल गया था मेरा हाथ, और बांस काट के आया मैं। और बांस फिलहाल यहाँ पे रखा हुआ है। कि बहुत मेहनत है। मेरे चाचा कम पियूसा हैं, तो कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप? बोले बहुत मेहनती लड़का है, बांस काटे हैं, वो सब काम किए हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम इतना काम कर डाले अभी तक। तब पूजा में बैठे हैं आप? हाँ पूजा तो वो कैसा लग रहा है पूजा में बैठ के? पूजा वो बैठ के पहली बार बैठा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लाल कुर्ता पहन के एकदम मस्त। हाँ फिर तो पूजा हो गया? अभी तक का हो गया, दिन का हो गया, अभी तो 3 दिन बाकी है। तो तीनों दिन पूजा होगा? हाँ बाप रे। सब और दिन खाना? खाना 3 दिन के बाद आज खाया हूँ, फिर आज से रोज दिन खाएगा। तो फलाहार आज से होगा ना? हाँ। नहीं फलाहार नहीं, कुछ ये होता खा है सकते हैं? बिना लहसुन प्याज का कुछ खा सकते हैं। तो ये मेरे चाचा थे, जो कि काली पूजा में पूजा पे बैठे हैं, और ये कुछ कहना चाहते थे तो इसलिए उन्होंने कहा। और जैसे कि मैंने कहा कि बांस काटने के बाद मैंने नहा भी लिया है, खा तो पहले से लिया था, नहाने से पहले खा लिया था। और अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे मैंने बोला था कि कौन कौन से पेड़ हैं हमारे यहाँ पे, वो सब दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो मैं आपको सब दिखला देता हूँ। बहन ने मेरे डरा दिया था कि यहाँ पे सांप आने वाला है, जो कि थोड़ा दूरी है वो वहीं पे अभी। तो तब तक मैं आपको दिखला देता हूँ, जब तक यहाँ पे सांप आ जाए मैं आपको दिखला देता हूँ कौन कौन से पेड़ हैं। कुछ कुछ पेड़ बहुत लंबे चौड़े हैं, मतलब जैसे कि पूरा जंगल ही है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे पेड़ हमारे यहाँ पे, हमारा खेती है थोड़ा ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है ये। मैं देख ले तो यहाँ पे भी कोई तो जंगल जानवर नहीं है ना। तो मैं कैमरा को बैठिए, ये जो है ये नींबू का पेड़ है, और इसका जो नींबू होता है बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नींबू होता है, मतलब जो नॉर्मली नींबू मिलता है हमको मुंबई में या फिर कहीं भी, उससे ये नींबू बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, देख सकते हैं आप लोग। और एकदम लीची की तरफ फरा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा फरा हुआ है ये। पीले पीले पत्ते हैं, पीले पीले नींबू है, पता भी नहीं चल रहा पत्ते कौन से हैं और नींबू कौन सा है, मतलब बहुत नींबू फरा हुआ है। और इतना विशाल है ना, इतना विशाल है ये, मतलब बहुत ही विशाल पेड़ है ये। जो नॉर्मली नींबू का पेड़ होता है इतना विशाल होता नहीं है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा विशाल हो गया है और पूरा जंगल हो गया अंदर। और ये लीची का पेड़ है, लीची का पेड़ जो है ये, तो इस पे भी लीची का मौसम खैर है नहीं, लीची और आम का सीजन एक ही होता है, तो उसी में होता है, तो लीची इस पे है नहीं। और जो नीचे वगैरह ये सब मिर्ची के पेड़ लगे हुए हैं, कुछ कुछ मिर्चियाँ भी हैं, मिर्ची का। आज ही मेरी बहन सुमन ने जो लाल लाल मिर्ची पक चुकी थी उनको तोड़ के लेके चली गई। यहाँ पे जामुन का पेड़ लगा हुआ है, और ये सब मिर्ची है, इसमें साग बोया गया है। और ये छोटे छोटे गोभी के पेड़ हैं, गोभी के पेड़ हैं। अभी तक गोभी फड़ा नहीं है, मतलब ऑब्वियसली भी नहीं फटेगा, अभी इसको 1 दिन और लगेगा। ये जो है ये परवल होता है उसकी लत्ती है ये तो खैर अमरूद का पेड़ है, पता ही होगा आप लोग को। और ये जो कल रात को हमने देखा था धात्री का पेड़ है, आंवले का पेड़, और ऊपर सचकुमार लगा हुआ बताया था मैंने। और ये सारे आम के पेड़ हैं, और यहाँ पे केले के पेड़ हैं देखिए। और एक केला लटका हुआ भी है, केला पका तो है नहीं अभी, ठीक ठाक ही है, कच्चा ही है अभी, और थोड़े दिन बाद पकेगा वो। और इस खेत में जो 4 क्यारियाँ बनी हुई है, सांप कहाँ है वही समझाई, तो इसमें लहसुन बोया गया है, मतलब थोड़े दिन हुए बो के, अभी तक जलवा नहीं है, लहसुन बोया गया है इसमें। और मेरी बहन वहाँ पे खड़ी होके बाल भी बना रही है और सांप को देखने का आनंद भी ले रही है। और ये गेहूँ धो के सूखने के लिए डाला है छठ पूजा के लिए। और इस खेत में जैसे मैंने बताया था आलू रोपा गया है, और तुलसी का पेड़ तो आपने देखा ही होगा। तो ये गागर नींबू का पेड़ है, जैसे कि हमने देखा भी था, सुबह सुबह दिखाया था मैंने आप लोगों को। और कुछ फूल के पौधे लगाए हैं मेरे यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर फूल है। ये जो है ये इसको शंकर जटा कहते हैं, इस फूल का नाम है हमारे गांव में, तो इसको शंकर जटा कहते हैं, क्योंकि ये देखिए, इसको देखेंगे आप तो एकदम शंकर जी के जटा की तरह लगता है ये। इसकी जो बनावट है ये शंकर जी की जटा की तरह लगता है। साथ में इसको जो है, ये जो फूल है छोटा वाला, ये वाला, इसको 10 फजिया कहते हैं, और इसको संजीवनी बूटी भी कहते हैं। इस फूल से ना हमारे घर में पूजा नहीं होता है, सिर्फ शो के लिए होता है, ऐसे कहा गया है ना इनको।
कि यही संजीवनी बूटी है जिसको भगवान लक्ष्मण ने खाया था, उनके प्राण उबारे गए थे। तो क्योंकि ये भगवान लक्ष्मण ने खा लिए थे, ये पुष्प जूठे हो गए हैं, तो इसके लिए इनसे पूजा नहीं होती है। हाँ, मतलब कि यही पुष्प नहीं था, लेकिन इन्हीं की प्रजाति का जो कोई पुष्प था वो था। और ये कोई फूल है जिसका नाम मुझे पता नहीं है, भैया कहीं से लेकर के रोपे हैं। ये जो है ये संझा फूल है, जो अभी तक खिला नहीं है, तो संझा में खिलता है। और ये मूली का पेड़ है, मूली का जो खेत है, ऊपर से आए तो ऑडियो वीडियो दोनों चाहिए। तो ये मूली का साग भी होता है, उसके अंदर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मूली हो जाएगा। और मेरे भैया हैं एक और, बिंटू भैया, बता रहे कि कौन कौन सा क्या क्या है। ये ना तू जाना, मेरे पापा बोल रहे भोज खाने जाएगा क्या, मैंने बोल दिया नहीं जाने का है मेरे को आज। ये जो है ये हरसिंगार का फूल है। हरसिंगार मतलब इसको हिंदी में पारिजात कहते हैं, जो कि सबसे शुद्ध और सबसे सुगंधित फूल होता है, जिसकी जो जड़ें होती है लाल लाल होती हैं और फूल वाइट होता है। और ये यहाँ पे ये झरकनैल का फूल है। अब झरकनैल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ झरकनैल बोलते हैं। और मेरा सबसे पसंदीदा फूल ये अड़हुल का फूल। ये बहुत पुराना है, मतलब मेरे जन्म से पहले से लग गया है। ये बहुत ज़्यादा पुराना है ये, और गांव भर के सभी लोग इस पे से पूजा के लिए फूल तोड़ के लेके जाते हैं। मतलब बहुत पुराना हो गया है ये, बहुत पुराना हो गया है ये। और ये सब खेत जो है इसका दूसरे का है। और ये गोबर का ढेर, इसको यहाँ पर रखा गया है। औरतें आएंगी, फिर इसको पाथा जाएगा, इसको गोबर के उपले बनाए जाएंगे, हमारे गाँव में चिपरी और गोरहा बोलते हैं, वो बनाया जाएगा। और मेन रोड, और वहाँ पे तो धान देख रहे होंगे आप लोग, दूर दूर तक जंगल है, वो देख ही रहे होंगे आप लोग। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं हमारे गाँव के। ये देखिए हमारा घर दूर से, मतलब जितनी सारी ज़मीन दिख रही है आपको सारी हमारी है, ये तो कुछ कमी है, मतलब और भी है। चलिए फिर से अगर कुछ होता है फिर मिलेंगे। और हम आज काली पूजा देखने भी जाने वाले हैं, तो उसमें भी मिलेंगे हम। ये जो है ये आवा है, और इसमें जो मिट्टी के बर्तन है वो फिलहाल पक रहे हैं। जो छठ पूजा के लिए जो भी मिट्टी के बर्तन काम में आते हैं वो पक रहे हैं। ठीक, कल उठ जाता है तो कल सुबह ये बुझ जाएगा, और कल सुबह इसमें जो सारे मिट्टी के बर्तन हैं वो पके हुए होंगे, पक जाएंगे सारे मिट्टी के बर्तन। अभी देखिए अंधेरा, आप लोगों को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन कल सुबह एक बार आके मैं आप लोग को दिखाऊंगा बढ़िया तरीके से कि किस तरह से जो बर्तन हैं पक्के निकले हैं बाहर। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइट आ भी गई, देखिए तो कितना बढ़िया दिख रहा है, देखिए। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।